नमस्कार, मैं प्रीतिका और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ी सेवा है। गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा ने इसी भावना को साकार करते हुए कैंसर पीड़ित हरमन की मदद के लिए 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी है। हरमन ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए राम मंदिर अंदौरा में विशेष हवन यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। ये पहल न सिर्फ हरमन के लिए सहारा है, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी है कि मदद के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। मेरी तरफ से यहाँ आज उपस्थित रामा मंदिर में विशेष रूप से सीताराम जी महाराज हमारे बीच में, यति सरस्वती नंदन जी महाराज जी, साथ में हमारे गणेश दत्ताचार्य जी और मेरे यहाँ के समस्त साथी, हमारे प्रधान उपस्थित हैं पंचायत के, हमारे पंकज प्रधान जी, साथ में हमारे गगरेट मंडल के बहुत सारे हमारे साथी उपस्थित हैं। विशेष रूप से हमारे साथ निजी संस्थानों से बहुत लंबे अरसे से जो है सेवाएं जुटाने में जो हमारे यहाँ के जितने भी दल हैं उनका मैं जो है यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बजरंग दल के और भी हमारे जितने भी सामाजिक हमारे और गैर राजनीतिक जितने भी हमारे संगठन हैं जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको धन्यवाद करता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देवभूमि फाउंडेशन के जो हमारे यहाँ पर कर्ता धर्ता हैं, जो सहयोगी हैं, प्रिंस जी, मैं इनका यहाँ पर जो है आने के लिए मैं इनको थैंक यू करता हूँ। थैंक यू के साथ साथ मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। विषय पे जाने से पहले मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि जब ऐसी कोई पहल करने का अवसर हमारे सामने आता है या जब ऐसा कोई कष्टदायक एक विपदा हमारे सामने आती है, तो मनुष्यता के आधार पे हम किस तरीके से एक दूसरे का हाथ बटा के कैसे मदद करने के लिए हम कहीं ना कहीं अपने आप में सक्षम होते हैं, उसका जो है एक हमें प्रतीक देखने को मिलता है। सक्षम तो होते हैं, बट उस सक्षमता को हम उसका प्रयोग कितना करते हैं वो भी हमें देखने का जो है एक मौका मिलता है। आज हमारे बीच में हमारा प्यारा सा होनहार लड़का हरमन है, उनके माता और पिता हैं, उनकी प्यारी सी दादी जो है, दादी भी हमारे बीच में है, और एक यहाँ पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैन ऑफ द मैच है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और लड़का है जो हरमन का छोटा भाई है, आदित्य, जो अभी 5th स्टैंडर्ड में अंदौरा के स्कूल में पढ़ता है। तो इनके बारे में मेरे ख्याल से अब जितना आपको बताया जाए वो कम होगा, और बहुत इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने कहा प्रिंस जी के माध्यम से, देवभूमि प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हमारे मीडिया के साथी भी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, आप सभी के माध्यम से जो है इनकी जो एक कहीं ना कहीं एक मेडिकल फाइट है वो आपके सामने आई है। और बहुत खुशी की बात है कि पिछले 1-2 हफ्तों से ये जो मुहिम चलाई गई है उसमें बहुत सारे अनगिनत लोगों ने जो है अपना योगदान दिया है, एंड बहुत प्राइड के साथ हम कह सकते हैं, हम सब हिमाचली हैं, हम सब ऊना को बिलोंग करते हैं, गगरेट को बिलोंग करते हैं, अंदौरा को बिलोंग करते हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि लगभग आज बताया जा रहा है कि अनुमानित 12 लाख रुपए की जो धनराशि है वो हरमन के ट्रीटमेंट के लिए, जो ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहा है, जिसको बोन मैरो के ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसके लिए कलेक्ट हो चुका है। सो ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है। एक बारी फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, जितना इनका धन्यवाद करें वो कम है। तो प्रिंस भाई का, पूरी टीम का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रत्येक उस व्यक्ति का जिसने प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इस बच्चे के लिए जो है अपने तरफ से हाथ बढ़ाया है, पेरेंट्स का हाथ बढ़ाया, उनका मनोबल बढ़ाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे को बताया गया है जिन्होंने एनोनिमसली, बिना अपना नाम बताए या शाबाशी का पात्र बनने के बजाय, उन्होंने जो है गुप्त तरीके से जो है इस बच्चे के लिए जो है अपना योगदान दिया। उनका मैं बहुत विशेष रूप से ध्यान जो है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अपनी तरफ से मेरी अपनी खुद की जो मेरा अपना खुद का प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से, और आप सभी के आशीर्वाद के साथ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, सीताराम महाराज जी की कृपा से, महाराज जी की कृपा से, आचार्य देवदत्त जी की कृपा से, मेरा यही छोटा सा जो एक कंट्रीब्यूशन है 5 लाख रुपीस का, हम हरमन के लिए और उसकी फैमिली के लिए कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और मेरा ये भी विनम्र निवेदन रहेगा कि हरमन तो बहुत जल्दी से जल्दी जो है तंदुरुस्त होएगा ही होएगा,
और क्या बोलते हैं, ये ट्रीटमेंट भी उसका बिल्कुल सक्सेसफुली होगा। पीजीआई में हम मंडे से जो है इसका ट्रीटमेंट भी जो है शुरू कराएंगे, परंतु इसकी जो लड़ाई है वो इसके ट्रीटमेंट तक सीमित नहीं है। और ये लड़का जो है अभी 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था, मई में जो है इसको दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली अपनी पढ़ाई भी जो है स्थगित करनी पड़ी, छोड़नी नहीं पड़ी, स्थगित करनी पड़ी है। तो सिर्फ पॉज करा है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट होगा और जल्द से जल्द जैसे ही ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा उसके बाद ये अपनी पढ़ाई को भी रिज्यूम करेगा। क्यों आदित्य, आप इसको अपने साथ जो है स्कूल लेके जाएंगे और वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं उसके लिए भी एक फंड जो है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 5 लाख रुपीस का हरमन के फर्दर ट्रीटमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए स्पेसिफिकली जो है हम जोड़ेंगे और काम करेंगे। लास्ट में मेरी जो है एक अपील होगी, यहाँ रामा मंदिर से अपील होगी सभी से कि अभी भी हरमन की लड़ाई में हमें आप सबके योगदान की, आपके साथ की ज़रूरत है। मैंने जैसे कहा, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे वो गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो आप निजी रूप से, चाहे वो सार्वजनिक तौर पे, चाहे आप वो सोशली किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं। प्रिंस जी ने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका काफ़ी जो है एक प्रोपेगेंडा करा। जय श्री राम जी सबको। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सबके जो भी मीडिया चैनल्स हैं या जो भी सोशल मीडिया पे जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, भाई बहन हैं, आप सबके बिना ये चीज़ पूर्ण नहीं होनी थी। हरमन के लिए जो भी हमें सेवा चाहिए, आप सबने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, हालांकि अभी वो बाकी है, लेकिन आप जो कर रहे हैं सर, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और बहुत धन्यवाद पहले तो चैतन्य भाई जी का। बातें बहुत दूर तक पहुंची थी, काफ़ी दूर तक न्यूज़ भी गई है, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा। मुझे हाँ वो लोग दिखे थे जिन्होंने शायद 1200 या 1500 से सेवा की थी, जहां से हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक बड़ी राशि आनी चाहिए थी या बड़ी सेवा आनी चाहिए थी। वो एक चीज़ है और ये खटकती रहेगी, क्योंकि बंदा हमेशा उम्मीद जहाँ पे लगाता है ना, कि या तो चाहे उसे आप मंदिर समझ लो, उसकी आस्था है यहाँ पे कि हाँ कोई नहीं है तो भगवान जरूर है। उसी तरह आपको अगर किसी बड़ी कुर्सी पर किसी ने बिठाया है ना, उस आम जनता के लिए आप भगवान हो, और एक आम जनता आस्था लगा के बैठती है, कोई नहीं है तो ये पक्का करेगा, और अगर वहां से सही रिस्पॉन्स ना आए तो दिल टूट जाता है। लेकिन आज भाई यहाँ पे आए हैं, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी कोई ओहदा भी नहीं है, प्लस उसके बाद इनके खुद के घर में ये प्रॉब्लम चल रही है। मुझे पता नहीं आपकी पर्सनल है, मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि माता जी जो इनकी हैं वो शायद कैंसर पेशेंट है, उसके बाद भी ये यहाँ पहुंचे हैं। इस चीज को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इनकी बड़ाई करूं, मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी हैं सर, आपको सीख लेनी चाहिए इस चीज से। सिचुएशंस जो है ना, वो आपका तबका, आपकी दौलत, आपकी जायदाद देखकर नहीं आती हैं, वो आ जाती हैं बस। वही चीज यहाँ पे भी है, वही चीज यहाँ पे भी है। लेकिन फिर भी भाई इतनी दूर से आज आए हैं और उन्होंने सेवा लगाई है इस बच्चे को 5 लाख की ट्रीटमेंट के लिए, 5 लाख की फर्दर उसके ट्रीटमेंट के बाद के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब ने जो मिलकर किया है सर, आप सब आज यहाँ इकट्ठे हुए, आज हमने शांति हवन किया इनके लिए, ताकि जो आगे का ट्रीटमेंट है वो जल्द शुरू हो सके। और उस चीज में भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगा चैतन्य भाई का। कल से जो है ये चीज हमारी शुरू हो जाएगी, पीजीआई में इनसे कॉन्टेक्ट करके जो है बच्चे का आगे का फर्दर ट्रीटमेंट शुरू होगा। बट मैं चाहता हूं कि आप सभी निरंतर इस बच्चे के लिए सेवाएं अपनी बनाकर रखिए। आप सबका आशीर्वाद प्यार बहुत जरूरी है, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऐसे लोगों को ही ऊपर लेके आइए जो प्रॉब्लम्स पहले सॉल्व करें, उसके बाद आपको आपके बोले कि हमें आप चुनिए, हम आपके लिए जो है आगे जो भी संभव है वो करेंगे। तो मैं, और ये चीज पहले भी शुरू में भी आपने देखी है, जब इन्होंने राजनीति पे कदम रखा था तब भी पहले सेवाएं हुई थी, उसके बाद कदम रखा था। तो मैं चाहता हूं आप सभी जरूर ये चीज ध्यान में रखिए। और जितने भी भाई बहनों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं लगाई हैं, आप सबका सर बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सब रबरूप हैं और आप सबकी सेवा इस बच्चे के लिए किसी वरदान से कम नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहिए 247 सुपरफास्ट। हमें दें इजाजत। नमस्कार।